आप सभी लोग इस बिजनेस मीटिंग पर आ चुके हैं, तो अपने डायरी और पेन लेकर बिल्कुल तैयार हो जाएं, ओपन माइंडेड रहें और सकारात्मक होकर बैठें। और ये जो डिवाइस है मोबाइल, इससे कोई डिस्टरबेंस ना हो, उसको म्यूट अनम्यूट मोड पर रखें और बच्चों को भी थोड़ा सा जानकारी दें कि वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। इस बिजनेस की बात की जाए तो यह इंटरनेशनल टेंशन फ्री बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम है, फैमिली के साथ आप इसको कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइम में कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल है इस बिजनेस के अंदर, ऑन गोइंग है, जो कर रहे हैं वही आप अगली जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, हेल्प टू अदर, दूसरे की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर आप किसी को हराकर नहीं बल्कि किसी को जिताकर जीतते हैं। दूसरे फील्ड में होता है तो यदि आप किसी को हराते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे कुश्ती हो, तो वहां पर जब आप अगले पार्टी को हराते हैं तब आप जीतते हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर आप अगले व्यक्ति को भी जिताते हैं और आप भी जीतते हैं। तो ये लोगों के दिलों को जीतने का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है। तो बिजनेस का इस्तेमाल लोगों के लिए करें, लोगों का इस्तेमाल बिजनेस के लिए मत करें, क्योंकि इस बिजनेस को चेक करने की जरूरत नहीं है। 110 देशों में यह बिजनेस चल रहा है और इतने हमारे रिलेशन नहीं है। इस बिजनेस में बताया गया कि यदि आपके 6 अच्छे रिलेशन है तो ही आप डायमंड चले जाएंगे। तो यहां पर हम इस बिजनेस को जानेंगे कि 10% लोग ऐसा क्या करते हैं जो इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं और 90% लोग क्या नहीं जानते जिसके कारण वो गरीब हैं। तो हम इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले एक दो पॉइंट्स और बताना चाहेंगे कि इस बिजनेस को करना क्यों है। इस बिजनेस को आप अपने ड्रीम के लिए करेंगे और ड्रीम इस बिजनेस में 98% है और कैसे करना है वह सिर्फ 2% है। यदि आप 98% कर लेते हैं, अपना वाई क्लियर देते हैं, जैसा मैंने पिछले मीटिंग में बताया था कि यदि आपको कहा जाए कि आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे, क्यों? जाने का कारण नहीं है। लेकिन यदि आप अपने जाने का कारण ढूंढ लेते हैं कि मुझे दिल्ली क्यों जाना है, तो एक जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिल्ली कैसे जाना है। दूसरा, इस बिजनेस में करना क्या है? बड़े ही सिंपल 2 शब्द हैं, खर्चा और चर्चा। इस खर्चे के और चर्चे के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस बिजनेस को कौन कर सकता है? 18 साल से ऊपर हर वह व्यक्ति कर सकता है जिसके ड्रीम बड़े हों, क्लियर हो, ड्रीम लिखे हुए हों, और साथ ही साथ यह बिजनेस हर उस जगह पर किया जा सकता है जहां पर लोग रहते हैं। आगे बढ़ते हुए, व्हाई डू वी नीड मनी? हम पैसे और ड्रीम के बीच की तुलना करेंगे कि हमें जो पैसे चाहिए वह क्यों चाहिए। बेसिकली अपनी जरूरत के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और ड्रीम क्या है? तो क्या राहुल गांधी जमानत भी नहीं चाहते थे और इस बात को वहां पर मौजूद वकीलों की ड्रीम क्या है? ड्रीम को कहा गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और अच्छी रोटी में अंतर है, घर, अच्छा घर, गाड़ी और अच्छा गाड़ी। तो इसीलिए हम ड्रीम के लिए इस बिजनेस को करते हैं और हम अपना ड्रीम जितना बड़ा करेंगे उतना ही हमारा बिजनेस अच्छा होगा। तो आप अपने घर के लिए, बड़े हाउस के लिए इस बिजनेस को कर सकते हैं। जैसे हमारा घर छोटा है, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा घर इतना बढ़िया हो जिसमें
हमारे पास कोई गेस्ट आए तो उसके लिए अलग रहने की व्यवस्था हो, अलग स्विमिंग पूल हो, अलग गाड़ी की पार्किंग है, और ये डिसाइड करेगा हमारा पॉकेट का साइज। उसी प्रकार व्हीकल, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर या लग्जरी गाड़ी, ये भी डिसाइड करता है कि हमारे पास कितने पैसे हैं। जितने पैसे हैं उसके अनुसार हम गाड़ी को लेते हैं। बच्चों की एजुकेशन, एजुकेशन से कहना चाहेंगे कि हम भी तो सरकारी स्कूल में पढ़े थे और हम भी कलेक्टर बने हैं, हमारे समय में भी लोग बाग कलेक्टर बने हैं, तो आखिर प्राइवेट स्कूल की जरूरत क्यों। लेकिन हम सब इस चीज को जानते हैं, इस बिजनेस को आप कर सकते हैं वर्ल्ड टूर के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, चैरिटी के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, फ्रीडम फ्रॉम जॉब के लिए, सिक्योरिटी के लिए, और भी बहुत से कारण हैं। यह कारण आपको खोजने होंगे। तो होता क्या है, जो हमारे ड्रीम है, जो हमने आपको अभी ड्रीम बताए, और भी आप लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो ड्रीम हमारे पूरे क्यों नहीं होते। हम जहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें से जो इनकम आती है वो बड़ी छोटी अमाउंट होती है। आप देख सकते हैं ड्रीम का सर्किल और सैलरी का सर्किल। तो हम अपने ड्रीम को छोटा करते हैं, सिकोड़ते जाते हैं, और उसी सैलरी में उन ड्रीमों को पूरा करते हैं। लेकिन क्या यह हकीकत है? हकीकत दोस्तों कुछ और ही है। हमें करना क्या चाहिए कि हमारी जो सैलरी है, ड्रीम छोटे ना करने के लिए हम अपनी सैलरी को बढ़ाएं। तो सैलरी बढ़ाने पे यहाँ पर जोर दिया जाता है, और सैलरी बढ़ाते बढ़ाते हमारी सैलरी इतनी बढ़ जाती है, बिजनेस का खर्चा इतना हो जाता है, और उससे इनकम इतनी आने लगती है कि हमारी लाइफ सक्सेस हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास बढ़िया घर भी है, बढ़िया गाड़ी भी है, बढ़िया बैंक बैलेंस भी है, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, अपनी लाइफ में वो सफल हैं। लेकिन एक पॉइंट और है जिसे कहते हैं लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। इसका मतलब है कि आपके पास गाड़ी, घर, बंगला अच्छा है, बैंक बैलेंस भी बढ़िया है, लेकिन आपके द्वारा कितने लोगों के जीवन में यह परिवर्तन आया है, और आपके मार्गदर्शन में किन लोगों के पास यह चीजें आई हैं। यदि आई है तो इसे कहा जा सकता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट। तो हमारे इस बिजनेस में हमारे बहुत सारे लीडर लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंट को प्राप्त कर रहे हैं। असलम अंसारी सर हैं, फनी जी हैं, MP सिंह जी हैं, आप उनसे अभी मिलेंगे। और ये घर घर की कहानी है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और मिडिल क्लास फैमिली में हमेशा रोते रहते हैं लोग, लेकिन अपनी इनकम को आप आएंगे तो हर में आपकी इनकम, हर 20 साल में आपकी इनकम जो बढ़ती है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी का अमाउंट वो नहीं बढ़ता है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 1920 में जिस परिवार का खर्चा 1 रुपए में चलता था, 1940 में 10 रुपए में, 1960 में 100 रुपए में, 1980 में 1000, सन 2000 में 10,000, और 2,220, 2020 आज की डेट में एक फैमिली का खर्चा 1 लाख में चलेगा। दोस्तों, क्या यह 1 लाख रुपया आज हमारे पास है महीने का? नहीं। तो क्या आने वाले समय में 2040 में 10 लाख होगा? नहीं। हो भी सकता है कुछ लोगों के पास हो, लेकिन क्या यह है इनकम सिक्योर है? नहीं। तो इस सिक्योर इनकम के लिए हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। हमारे दादाजी, पिताजी, हम और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन भी इस एक जीरो को बड़ी कोशिश करके भी नहीं रोक पाए, और ये आगे भी बढ़ेगा। तो देखना यह है कि हमें यह इनकम अपने परिवार के लिए सिक्योरिटी के साथ कैसे मिल सकती है। तो कमाने के 2 तरीके हैं, या तो आप
एक्टिव इनकम लें, पैसिव इनकम लें, या आप टेंशन फुल लाइफ लें या टेंशन फ्री लाइफ लें। दोनों तरीके से डिसाइड आपको करना है। तो एक व्यक्ति है जो पर डे 2 बकेट पानी लाता है और जिंदगी भर लाता है। एक व्यक्ति वह भी है जो अपने लिए 2 बकेट पानी लाता है, लेकिन साथ साथ वह एक सिस्टम क्रिएट करता है पानी लाते लाते कि आने वाले समय में 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में उसके पास एक पाइपलाइन की व्यवस्था होगी और वह एक दिन दूसरे के कुएं से पानी लाने से फ्री हो जाएगा। तो दुनिया में अमीर और सफल लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग उसी नेटवर्क में काम करते हैं। यह कहना है वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल प्लानर रॉबर्ट टी कियोसाकी जी का। तो इन्होंने कहा है कि यदि आपको जीवन में सफल होना है, सक्सेस होना है, क्योंकि अपने समय में सबसे कम उम्र के व्यक्तियों में रॉबर्ट टी कियोसाकी जी मिलीनियर हुए थे, तो उनसे पूछा गया व्हाट इज योर सक्सेस, आपकी सक्सेस का राज क्या है? तो उन्होंने बताया कि बिजनेस ऑफ योन, हमारा खुद का बिजनेस होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स का बिजनेस होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, हमारे जो पैसे आने के तरीके हैं वो कई जगह से होना चाहिए, ना कि एक जगह से। यदि एक जगह से पैसा आता है, हम 100% काम करते हैं, 100% पैसा लेते हैं, अच्छा है, लेकिन किसी कारणवश यदि वह व्यक्ति जो 100% काम करके 100% पैसा पे आउट करता था, यदि उसके जीवन में कुछ ऊंच नीच होती है, क्योंकि ना ही उसके पास गारंटेड कोई लेटर है गॉड का या किसी का कि आप जो है इतने साल के लिए आए हैं, और ना ही उसे अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी पता है, तो उसके साथ जीवन में कुछ भी हो सकता है। और यदि ऐसा कुछ है तो उसकी इनकम सिक्योर नहीं है। लेकिन जहां कई लोगों से पैसा आपके पास आता है, ये 2 4 10 लोगों से नहीं भी आएगा, तो भी आप वहां पर अपने जीवन को अच्छे से यापन कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया टाइम कंपाउंडिंग, डुप्लीकेशन, इस पे आगे चर्चा करेंगे, और यह बिजनेस हेल्पिंग टू अदर का है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने आगे जो बताए उसी को हम 4 क्वाड्रेंट में बांटेंगे और देखते हैं कि आखिर ऐसा उन्होंने क्या बताया। तो बिजनेस, इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, 4 तरीके उन्होंने बताए हैं जो लीगल हैं पैसे कमाने के। तो यदि आपकी योग्यता क्लास 10th है, 5,000 रुपए 8,000 कमा सकते हैं। यदि आप 12 पढ़े लिखे हैं, 10,000 कमा सकते हैं। बीए हैं 20,000 25,000, एमए है 40 से 50,000, और यदि आपने उसी में मास्टरी की है, पीएचडी की है, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात दोस्तों यह है कि यह जो आप काम कर रहे हैं ये दूसरे के लिए कर रहे हैं। दूसरी तरफ सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो होते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट, टीचर, ये सभी क्या करते हैं, डॉक्टर भी अपने क्लिनिक से आने के बाद घर में पेशेंट को देखते हैं, वकील साहब भी कोर्ट से आने के बाद अपने घर में एक अलग से रूम बनाते हैं बुक्स रखकर, और वहां हमें आपको बुलाते हैं। और टीचर्स स्कूल में पढ़ा करके आने के बाद भी ट्यूशन करते हैं, कोचिंग जाते हैं, ये लोग अपने लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन वो होता है जिसके पास 500 प्लस एम्प्लॉय हो, खुद का नेटवर्क हो, और यदि वो 1-2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए कहीं फॉरेन ट्रिप पे गया है, तो आने के बाद उसका बिजनेस डाउन ना हो। कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं जो दुकान खोलकर 2-4-10 लाख लगाकर बैठते हैं और बोलते हैं हम तो बिजनेसमैन हैं। नहीं, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन क्या होते हैं, 500 प्लस एम्प्लॉय हो, उन्होंने अच्छा नेटवर्क बनाया हो, और वो काम ना करें, उनके नीचे वाले कर्मचारी काम करते रहे, तो भी उनका बिजनेस बढ़ता रहे। तो यहाँ पर इस बिजनेस में जो बिजनेसमैन हैं वो अपने वेस्टेज टाइम को इन्वेस्ट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, और वो सिस्टम उनके लिए वर्क करता है। सिस्टम की यहाँ पर बहुत
ज्यादा पावर है। सिस्टम ही हर जगह सक्सेसफुल होता है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो, चाहे कबड्डी का ग्राउंड हो। क्रिकेट के मैदान में भी सिस्टम बहुत पावरफुल काम करता है, टीम बहुत पावरफुल काम करती है। कभी कभी सचिन जी 0 में आउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया जीत जाती है। चौथे नंबर पर इन्वेस्टर, ये अपना पैसा लगाते हैं, जैसे जियो का टावर खड़ा कर दिया या रोड बना दी, और रोड बनाने के साथ साथ एक बैरियर लगाकर कुछ एम्प्लॉय रख दिए, और जो भी गाड़ियां वहां से निकलेंगी वो अपना अपना टैक्स देकर जाएंगी। तो 90% पीपल आपके एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये सेगमेंट में है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टर में 10% पीपल हैं। तो जो 90% लोग हैं वो अपनी लाइफ को 10% पैसे में इंजॉय करते हैं, और 10% लोग 90% पैसों को इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल तरीकों से बताया जाए तो जो 90% पीपल हैं, इनके सामने जो थाली रखी है उसमें 10 रसगुल्ले हैं, और उनको बोला जाता है भाई ये रसगुल्ले खाने हैं। तो जब उसकी ओर आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो रसगुल्ला किसी को नहीं मिलता, क्योंकि जो पहले पहुंच गया उसके हाथ में आ गया और उसने मुट्ठी बंद की तो आधा ही रह गया, और बाकी को उसकी चाशनी ही मिलती है। लेकिन जहां पर 10% पीपल हैं, उनके सामने यदि रसगुल्ले रखे गए 90, तो वहां पर यदि हम हैं, हमारी असलम जी हैं, मेहता जी हैं, अनुपमा मैम हैं, तो उस जगह हम ये देखते हैं कि असलम सर हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अनुपमा मैम मेरी बड़ी बहन है, सीनियर हैं, तो हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, वो 90 रसगुल्ले हमें मालूम है कि असलम जी और अनुपमा मैम खाने के बाद भी मेरे लिए बहुत सारे बच्चे खत्म नहीं होंगे, तो हम जेंटलमैन की तरह इनको ट्रीट करते हैं। 10% पीपुल जो होते हैं वो एक्टिव मनी कमाते हैं, लिमिटेड पैसा बनाते हैं, टेम्पोररी बनाते हैं। क्यों? इनके पास समय को डुप्लीकेशन करने का पावर नहीं है, और जिंदगी में लाइफ आप कंप्रोमाइज करते रहते हैं। लेकिन जो 10% पीपुल हैं 90% मनी को यूज करते हैं, तो इनके पास पैसिव मनी होती है, अनलिमिटेड होता है, परमानेंट होता है, और इनकी लाइफ सिग्निफिकेंट होती है। ये बहुत सारे लोगों को, कई लीडरों को होप दे सकते हैं और उनकी फैमिली को अच्छा बना देते हैं। तो बॉस, जैसा हमने एम्प्लॉय और सिंपल एम्प्लॉय में बताया, आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि हमारा बॉस ही डिसाइड करता है कि मेरे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, किस प्रकार के घर में रहेंगे। ये कौन डिसाइड करता है? हमारा बॉस, क्योंकि हम कठपुतली है और उसके इशारों पर हम नाचते हैं। तो जॉब और बिजनेस में अंतर क्या है? जॉब का मतलब है कि जो कुआं है उससे पानी कैसे निकालना। आपने पहले स्लाइड में देखा कि एक व्यक्ति 2 बकेट कंधे पर रखकर ले जा रहा है, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति उस बकेट को ले जाते हुए ही और एक पाइपलाइन बिल्ड करता है। दैट इज वो बिजनेस को बिल्ड करता है, ताकि आने वाले समय में उसे वह कुआं खोदना ना पड़े। इसलिए वह पहले पानी निकालते हुए ही और पाइपलाइन को बिल्ड कर रहा है। तो बिजनेस का मतलब है कि अपना परमानेंट कुआं कैसे बनाना। तो हमारे मेंटर हैं डॉक्टर हरभजन ब्रैज, जो ऑलरेडी डॉक्टर हैं, और इन्होंने इस बिजनेस को यहाँ पर इंडिया में बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड किया और बहुत अच्छे पायदान पर हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे। नेक्स्ट, कांति एंड लता गाला, जो ऑलरेडी नासा साइंटिस्ट हैं, पीएचडी हैं। सुमित एंड तानिया बहादुर, गोल्ड मेडलिस्ट। अब्दुल कलाम जी ने आपको गोल्ड मेडल से नवाजा है। और हमारे बड़े लीडर ईडीसी एमपी सिंह एंड देवेंद्र मैडम, देवेंद्र जी ऑलरेडी रेवेन्यू ऑफिसर थे। साथ ही साथ टीएमएल एंड सुनीता कुमारी आईपीएस आज की डेट में बहुत अच्छे पायदान पर हैं। कुलीन एंड मीना देसाई जी वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक के, और अशोक पंडित
गर्व से कहते हैं और अपनी स्टोरी बताते हैं कि हम क्या थे, लेकिन आज की डेट में हम कहां पर हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम सब कंज्यूमर हैं, हम सब कहीं ना कहीं से कोई सामान लेते हैं। एक फैक्ट्री से सामान बनता है 30 रुपए में, उसके बाद जॉबर, सीएफ एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, इनसे गुजरते हुए लास्ट में कस्टमर के पास आता है और कस्टमर उस चीज को 100 रुपए में खरीदता है। बीच का 70% पैसा, 60% पैसा इन बिचौलियों के बीच में चला जाता है। यह कोई गलत काम नहीं करते, अच्छा करते हैं। इन्होंने बहुत सारा अपना टेंशन लिया हुआ है, बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है, सब कुछ। लेकिन इसमें देखने वाली चीज कि हम कस्टमर हैं, पैसा हमारा 100% जा रहा है, लेकिन कमाई हमारी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कमाने वाले बाकी सारे लोग हैं, लेकिन एक कस्टमर है जो सिर्फ गमाता ही गमाता है। इसको कोई इनकम नहीं है, प्रोडक्ट यूज कर लेता है और 100% पैसा खर्च कर देता है। दोस्तों वर्ल्ड की एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका नाम है एमबे, हम सभी इसके लिए क्लैप करते हैं, जो यह बोलती है कि आप आइए हमसे हाथ मिलाइए और ये जो बीच का 60 से 70% पैसा है, यह पैसा हम आपको दे सकते हैं। तो 1000 लोगों में से कोई एक आदमी ऐसा होता है जो करोड़ों लगाकर, 5 करोड़ 10 करोड़ लगाकर यह बिजनेस कर लेता है, लेकिन बाकी 999 यह सोचकर ही इस दुनिया से चले जाते हैं कि हम भी एक दिन बिजनेस करेंगे और हमारे सपने पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे जो 999 व्यक्ति हैं, 99% लोग हैं, एमबे उन लोगों को अपने सपने पूरे करने के लिए बिजनेस करने का अवसर प्रदान करता है। यदि देखा जाए तो हमारी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। आप देख सकते हैं वाशिंगटन में, बैंकॉक में, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, ब्राजील, चाइना, यहाँ पर इनके सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हैं। और एम्बे इंडिया के नाम से आपके चेन्नई, मदुरई में भी बहुत बड़ा प्लांट खोला है, काफी सारा पैसा लगाया है कंपनी में। और इस कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका के एडा, मिशिगन में है। इसकी बात करें तो ये बहुत बड़ी कंपनी है। 81 इसके वहां पर बिल्डिंग्स बने हुए हैं। 9,50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में यह कंपनी फैली हुई है। इतना बड़ा इसका क्षेत्रफल है। 12,000 एम्प्लॉय हैं जहां इनके रहने की उत्तम व्यवस्था है। और इसका लोकेशन कई पिनों को चेंज करता है। जो कंपनी बताती है कि 3 पिन वो अपने चेंज कर लेती, इतना बड़ा इसका इलाका है। डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। 100% मनी बैक गारंटी के प्रोडक्ट बनाते हैं। 60+ ईयर इस कंपनी के हो गए। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट तो 8 दशक से ऊपर से बन रहे हैं। 7,200 करोड़ का इसका ग्लोबल टर्नओवर है। 75 लैब हैं, 900 साइंटिस्ट हैं, मोर देन 500 प्रोडक्ट, 1100 प्रोडक्ट इसके पेंडिंग चल रहे हैं, गवर्नमेंट की लाइन में लगे हुए हैं पेटेंट के लिए। 6,500 एकड़ की जमीन पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है। ट्रिपल से नवाजी गई है, केमिकल फ्री है। WHO इनके प्रोडक्टों को सर्टिफाइड करती है। और दोस्तों 0% डेबिट फ्री कंपनी है, किसी का कोई लोन नहीं है। इस कंपनी के लिए बहुत सारे लोग, जैसा हमने पहले भी बताया, रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने कहा है कि यह दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है। बिल गेट्स कहते हैं कि यदि मुझे दोबारा कोई और बिजनेस करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग बिजनेस को चुनूंगा। रामविलास पासवान जी कहते हैं कि नौकरी मांगे नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। ये समस्या सरकार के पास भी है, सरकार किसको किसको नौकरी देगी। और हम कहते हैं कि क्या आप हमेशा नौकरी मांगते ही रहेंगे या कभी नौकरी देने वाले भी बनेंगे। दोस्तों देखिए, नौकरी देने वाले बनिए, क्योंकि सरकार के पास भी इस चीज की बड़ी समस्या है। तो डायरेक्ट सेलिंग पर यह सबसे बड़ी कंपनी है। यह रूल रेगुलेशन को मानती है। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी आप स्लाइड पर देख सकते हैं कि
विशेष जोर देने की बात कहते हैं। और साथ ही साथ अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी। सबसे बढ़िया बिजनेस 21 सेंचुरी का जो है यह बिजनेस है और इसका स्कोप भी बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बिजनेस स्टैंडर्ड का जो न्यूज़पेपर है वो बता रहा है कि 2025 में 64,500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी करने जा रही है। तो नो डाउट कंपनी करेगी। एमबीए बिजनेस को यदि अदर बिजनेस से आंका जाए, ओल्ड मार्केट से आंका जाए, तो एमबीए के अंदर हम प्रोज्यूमर हैं, जबकि अदर में हम सिर्फ कंज्यूमर हैं। यहाँ पर एमबीए के साथ हम 15 से 20% डिस्काउंट और कैशबैक लेते हैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके। बाकी किसी जगह पे हमें 15 से 20% डिस्काउंट नहीं मिलता। साथ ही साथ 3 से 21% रेफरल बोनस मिलता है, 6% लीडरशिप कमीशन मिलती है, ईयरली फॉरेन ट्रिप है, नेम फॉर्म रिकॉग्नाइजेशन है, जबकि अदर बिजनेस में ऐसी कोई संभावना नहीं है, नेम फेम की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर आपको सपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट 100% मनी बैक गारंटी के साथ हैं, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। बाकी जगह में आप कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आपके प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं जिससे आपकी हेल्थ अच्छी होती है, आप खुद के बिजनेसमैन हैं और आप जो खर्चा करते हैं वही खर्चा आपके इन्वेस्टमेंट में तब्दील होता है। जबकि बाकी जगह आप केमिकल के प्रोडक्ट यूज करते हैं जिनसे बीमारियां आती हैं और आप ऑल लाइफ कस्टमर बने रहते हैं और अपना पैसा सिर्फ खर्च करते रहते हैं। आपके पास कोई इनकम की संभावना नहीं है। हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, होम केयर, पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक, अपसा 80, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट, एटमॉस्फेयर मिनी, एम्बे क्वीन, जिनके साथ आप इस बिजनेस को देख रहे हैं, इन सारे प्रोडक्टों की डिटेल्स आप उनसे ले सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट के लिए यदि सालों बताया जाए तो दोस्तों कम है। तो बेटर है जिस व्यक्ति के साथ आप आए हैं इस मीटिंग में उनसे जानकारी इन प्रोडक्टों की जरूर लें। और यह बिजनेस अदर बिजनेस से डिफरेंट है। ट्रेडिशनल बिजनेस और अवर बिजनेस में अंतर क्या है? वहां पर आपको हैवी इन्वेस्टमेंट देने पड़ेगी, 100% रिस्क है, कोई नॉलेज देने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी का आधा समय वहीं पे लग रहा है। जब आप आधा समय अपना जिंदगी का वहां लगा रहे तो दोस्तों एंजॉय कब करेंगे? लेकिन हमारे बिजनेस में, इस एमबीए बिजनेस में नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी रिस्क नहीं है। यहाँ पर आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करता है सक्सेस होने के लिए। आपने अपने जीवन का 1 घंटा 2 घंटा वो भी अपनी टाइम के अनुसार जिस टाइम पे आप कर सकते हैं और वह भी बेस्ट टाइम को लगाना है। किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है। अदर बिजनेस में जहां पर आप हैं वहां पर इन सबको आपको खुद ही हैंडल करना होगा। तो दोस्तों हमने बताया कंपनी के बारे में। एमबीए बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी है, आपको प्रोफाइल बताई गई। एमबीए हमें प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती है, अकाउंटिंग देखती है, जो भी सर्विस है वो देखती है। और आपके साथ स्पॉन्सर टीम है जिसे हम मेंटर कहते हैं। मेंटर्स की आपने अभी स्पॉन्सरशिप लाइन देखी, एमपी सिंह तक, और उसके आगे डॉक्टर एन मोहिंदर ब्रैज। ये सक्सेसफुल टीम हमारी सफलता के लिए खड़ी है। आप कभी भी 24 घंटे के अंदर इनसे बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। सर मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? इसी के साथ ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है जो आजकल गुरुकुल के नाम से तब्दील हो चुका है। यहाँ से आपको सीखना है दोस्तों। तो ये मीटिंग का एक हिस्सा है जो आप आज सुन रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ आप घंटे और 2 घंटे जो आपके पास टाइम है, ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम 1 पेज जरूर पढ़ें सोने से पहले, और 1 सीडी कम से कम जरूर सुने। ज्यादा आप कर सकते हैं तो वह बहुत ही अच्छी बात है। जितना जल्दी आप सक्सेस होना चाहते हैं, बुक मीटिंग और सिटी को
ज्यादा से ज्यादा शुरू करें। और यह नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, नेटवर्क हम ऑलरेडी बना ही रहे हैं। जब शुरू शुरू में मोबाइल फोन चला था, हमारे पास आया तो हमने 4 लोगों को जोड़ा, 4 ने 16 को जोड़ा, 16 ने 400 को जोड़ा, और यह सिलसिला चला आ रहा दोस्तों। लेकिन हम करते क्या है, हम बिना सीखे हुए करते हैं। उस नेटवर्क का जो हमारे मोबाइल फोन में 400 लोगों का नेटवर्क है, हम उससे कुछ अर्न नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सपेंस कर रहे, हेलो हाय कर रहे हैं। उसी हेलो हाय को इस प्लेटफॉर्म पर आप सीखें अपने मेंटोर से, और उसी से आप अपनी इनकम को अच्छे से पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप बड़े अच्छे ढंग से उस इनकम को पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जिक्र किया था 2 प्रकार की इनकम, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होती है और पैसिव इनकम क्या होती है, ये आपको यहाँ पर थोड़ी ढंग से समझनी होगी। तो एक व्यक्ति है मैकडोनाल्ड, कभी उन्होंने एक दुकान खोली पिज्जा बर्गर की, और जब दुकान चलने लगी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे, ज्यादा वो कर नहीं पाते थे। तो उन्होंने यह विचार किया कि दुकान तो अच्छी चल रही है, दूसरी भी खोल लेते हैं। अपने कई दोस्तों को बोला, लेकिन कोई भी उनके दोस्त तैयार नहीं हुए। तो उन्होंने अपनी बहन, जिसका नाम है नैन्सी, उसको बोला, बहन आप ये खोल लो, पैसा लगा दो, जो इसके प्रोडक्ट होंगे उसकी जानकारी हम देंगे कैसे बनाना है, और जब यह चलने लगे तो 2% 4% जो आपस में डील थी वो हम ले लेंगे, बाकी 98% 96% आप रखना। और जब नैन्सी की शॉप चलने लगी तो बहुत सारे लोगों ने नैन्सी को देख करके और उनसे फ्रेंचाइजी ले ली, और सबकी शॉप चलने लगी। ऑल ओवर दुनिया में 20,000, 25,000, 50,000 इनकी शॉप है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि उन लोगों ने बहुत सारा अपना पैसा लगाया, बहुत सारा समय लगाया, लेकिन उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। क्यों? उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी, टाइम और एरिया को लिमिट रखा। क्योंकि एक शहर में उन्होंने खोल लिया, 10-12 घंटे बैठे, इससे उनका समय नहीं बढ़ रहा था, अवेलेबिलिटी 0 थी, और उनका एरिया उसी शहर का था, इसलिए उनके पास दिक्कत थी। लेकिन मैकडोनाल्ड के पास क्या था? 10,000, 20,000, 50,000 ऑल ओवर वर्ल्ड में शोरूम थे। तो देखा गया कि वो लोग हाई इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खूब लगाते हैं, और पैसा खूब लगाने के बाद फ्रेंचाइजीज लेते हैं, और मनी, टाइम और सिक्योरिटी फिर भी इनके पास नहीं है। तो 10 घंटे 12 घंटे लगा करके अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख घंटे समय लगाते हैं। लेकिन मैकडोनाल्ड का जो मालिक है, वह यदि 50,000 दुकानें 10 घंटे खोलती हैं तो अब समय देखे कि कितना हो जाता है। और यदि एक शॉप से 100 रुपया आता है, 1000 रुपया आता है, तो उनके पास कितना पैसा होता है। इसी चीज को एमबे के प्रेसिडेंट, जो 2 दोस्त हैं, मिस्टर रिच डिवास और जेवन एंडल, इन्होंने देखा कि मैकडोनाल्ड के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिसने फ्रेंचाइजी ली उसकी जिंदगी अभी भी वैसी ही है, अभी भी मनी, टाइम और सिक्योरिटी के चक्कर में वो फंसा हुआ है। इसी कॉन्सेप्ट को देखकर एमबे के प्रेसिडेंट मिस्टर रिच डिवास और जेवन एंडल ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, और एमबे कंपनी आए, यदि वो इन्वेस्टमेंट ना कर सके तो थोड़ा सा अपने सामान यूज करने का तरीका बदल ले, दुकान चेंज कर ले, और उसी से अपने पैसे को आगे कमाता रहे और सिक्योर हो जाए। तो हम सभी और द्वारा बताया गया कि कैसे
नेटवर्क किया, वैसे ही आप स्लाइड पर देख सकते हैं जो लोगों ने नेटवर्क बनाया, चाहे वह ओयो हो, चाहे ओला हो, चाहे पेटीएम हो, जोमेटो, जियो को और अमेजोन आप सभी जानते हैं। तो इन लोगों ने अपना अपना नेटवर्क बनाया और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा नेटवर्क। लेकिन हमारा नेटवर्क कितना है, हमने अपना नेटवर्क कितना बड़ा बनाया, यह हम डिसाइड करेंगे। और जितना बड़ा हमारा नेटवर्क उतनी ही बड़ी हमारी नेटवर्क है। तो आपने कंप्रोमाइज तो दोस्तों देखा कि उस दुकान में और एमबे की दुकान से शॉप चेंज करने का आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिला। जो आप एक्टिव इनकम देख रहे थे, अभी हम आपको पैसिव इनकम भी दिखाना चाहते हैं कि यदि आपने नेटवर्क क्रिएट किया और अपने कुछ दोस्तों के साथ, अपने कुछ रिलेटिव के साथ 20,000 का एक महीने का बिजनेस किया, तो दोस्तों 4,000 रुपए आप एक महीने में कमा सकते हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए यदि आपने 200-400 लोगों का नेटवर्क बनाया, 10,000 का बिजनेस आपने और आपकी टीम ने सफलतापूर्वक क्रिएट किया, तो आप यहाँ लाखों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही साथ 6% लीडरशिप कमीशन, जो बहुत ही अच्छी इनकम है, जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। 5% फॉरेन ट्रिप रिकॉग्नाइज, मान सम्मान आपको मिलता है। दोस्तों जैसे ही आप अपनी टीम के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस बिजनेस में लोग 110 रिलेशन नहीं बना पाते, उतने देशों में यह बिजनेस चलता है। तो जितने लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन है, 1, 2, 5, 10, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस है। तो आप इमराल्ड लेवल पर यदि होते हैं तो आप 3 परिवारों के साथ आपके अच्छे रिलेशन होते हैं और आप 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली कमाते हैं और लाख से 1.5 लाख रुपया उन लोगों को भी कमाना सिखाते हैं। जैसा मैंने कहा था कि यहाँ पर आप तब सफल होते हैं जब आप किसी को जिताते हैं। तो यदि आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपया कमाना सिखाया तो 50,000 रुपया दोस्त आपको भी यहाँ पर मिलता है। हम इसीलिए लोगों का भला करते हैं। दूसरे बिजनेस में लोग लोगों की टांग खींचते हैं। इसी कड़ी में यदि हम 6 लोगों को अच्छे रिश्ते बनाते हैं और 6 लोगों को 1 लाख रुपया महीना कमाना सिखाते हैं तो हर व्यक्ति से 50,000 रुपया हमें आता है। और जो डायमंड लेवल है उसकी कुछ अलग छोटी लेगे होती हैं, कोई 15%, कोई 20%, कोई 21%, कोई 3%, 6%, अलग अलग से इनकम आती है। कहने का मतलब 80,000, 80 लाख से लेकर और 1 करोड़ तक की इनकम आप इस बिजनेस में डायमंड लेवल पर बना सकते हैं। और डायमंड लेवल एक ऐसा इनकम है जो आपको ड्रीम लिस्ट बताई गई थी। आपका अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, पीस ऑफ माइंड, रिकॉग्नाइज, फैमिली सिक्योरिटी, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। दोस्तों पैसे से आप अमीर हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, अलग मैटर है। लेकिन इस दुनिया में समय से हर व्यक्ति अमीर है। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। तो WHO के अनुसार हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे वह अपनी जॉब में जाता है, घंटे 2 घंटे उसको रूटीन वर्क के लिए चाहिए और घंटे 2 घंटे आप और भी कहीं किसी वर्क के लिए ले सकते हैं। फिर भी आपके पास 2-4 घंटे बचे हुए हैं। इस 4 घंटे में से एमबे आपको 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटे का टाइम लेती है, जिसके बीच में आप अपना टाइम खुद सेट करेंगे आपको किस टाइम पर यह बिजनेस करना है। और मात्र 2 से 3 घंटे लगाकर आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। और यह बिजनेस जब आप करेंगे तो आपको ग्रोथ यदि नजर नहीं आती है तो आप यह मत सोचिए कि हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। आप इस चाइना बम्बू की तरह इंटरनली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि यह पेड़ भी ऐसा है कि जब इसको लगाया तो इसमें पानी डालते जाते हैं लेकिन 2-4 वर्षों तक यह जमीन से ऊपर नहीं आता।
इसका मतलब यह नहीं कि यह नहीं आएगा। दोस्तों, अंदर जमीन के अंदर इसमें ग्रोथ हो रही है, तो आपके अंदर भी, आपके दिमाग में भी ग्रोथ हो रही है, आपका ब्रेन विकास कर रहा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। इस बिजनेस में ऐसा भी नहीं है कि जो लोग पहले आए थे, जिनको कंपनी ने ऊपर ऊपर लगा दिया, वह ग्रो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप आगे आए, पीछे आए, बाद में आए, जब भी आप आएंगे, आप जिस स्पीड से बिजनेस को ग्रो करेंगे, तो आगे वाले आने वालों से आप ऊपर निकल जाएंगे। इस स्लाइड में आप बाखूबी देख सकते हैं। और आपके पास इस बिजनेस में एमबे कंपनी है, आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, मेंटर्स हैं, और बिट वर्ल्ड वाइड गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है। इन तीनों का इस्तेमाल कीजिए, और जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपका बिजनेस उतना बड़ा होगा और उतनी ही जल्दी होगा। तो लास्ट में हम बिजनेस के लास्ट पड़ाव पर हैं, और यही कहेंगे कि अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपके परिवार के लिए। अगर आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे, यह नहीं करेंगे तो कौन सा बिजनेस करेंगे। क्योंकि इसमें ना तो कोई बॉस है और ना ही कोई लॉस है, आपने कुछ लगाया ही नहीं। यह डिसाइड दोस्त आपने करना है, यह डिसीजन आपका है, जिंदगी आपकी है, आप इसे किस तरीके से करना चाहते हैं। यदि इस बिजनेस में कोई लागत होती, कोई लॉस होता, तो नहीं करते। लेकिन देखने लायक है कि इसमें आखिर प्रॉफिट क्या है। यदि कोई लॉस नहीं है, प्रॉफिट है, तो हम कर लेते हैं। हम लॉस के साथ ही नहीं है इस बिजनेस में, लेकिन कंपनी के साथ प्रॉफिट के अंदर हम 50% के पार्टनर होते हैं। जबकि इस बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बताते हैं कि वहां तो ऐसे प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे नहाना है तो सौंप लीजिए, यदि आप नहीं चाहते तो डोंट वरी, लेने की जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट भी इतने गजब के, इतनी क्वालिटी के कि 30 दिन इस्तेमाल करके, 30% इस्तेमाल करके भी आप उन प्रोडक्टों को वापिस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको 200 का तो हर महीने लेना पड़ेगा या 500 का हर महीने लेना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनके साथ आप आए हैं उनके साथ बैठिए। यदि आपको ये मीटिंग में थोड़ा बहुत समझ आया है, ज्यादा समझने की अपने मेंटर से कोशिश कीजिए। जो जिसके साथ आप आए हैं उनसे पूछिए, उनको बताइए कि दोस्त हमने देखा है, लेकिन मेरी समझ में अभी एक पॉइंट आया है, बाकी और चीजें बताने की वो आपको कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम दूंगा और सभी को थैंक्स करना चाहूंगा।